गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए हम एक टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। वो है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल, कंडक्टर, सोलेनॉइड, कुछ भी कह सकते हैं, यानी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 6 चैप्टर का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर से। तो इसके पहले आप लोगों से सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ये सब कुछ आना चाहिए। ये सब पीछे लेक्चर में हो चुके हैं। तो इसको यदि आप स्टार्ट से समझना चाहते हैं तो पीछे वाले लेक्चर को भी देखना पड़ेगा, और समझना ना हो, केवल देखना हो, तब तो कहीं से भी आप देख सकते हैं, है ना। चैनल में जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एक से बढ़कर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम, स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड, नीट, ये सब के क्वेश्चन कंटेन होते रहेंगे, है ना। तो इसमें मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी आज का टॉपिक है। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसमें आपको बता दें, ये थोड़ा सेल्फ इंडक्शन से मिलता जुलता है। आप लोगों को जब लेंज लॉ पढ़ाया गया था, लेंज लॉ, अब याद करो या पीछे वाले लेक्चर को देखो, है ना। तो यहाँ पर जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल हम यहाँ ले जाते थे तो यहाँ भी नॉर्थ पोल बन जाता था। व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज मूव टुवर्ड कॉइल, देन फेस ऑफ कॉइल बिहेव्स लाइक नॉर्थ पोल। करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉक होती थी। तो जब यहाँ ये n बन जाएगा, ये भी n बन जाएगा, तो ये n को क्या करेगा, रिपल करेगा। क्या करेगा, रिपल करेगा। अब इसको हम फिर भी उधर ले जाना चाहें तो रिपल्सन के अपोजिट में कुछ वर्क करना होगा। यानी क्या होगा, यदि यहाँ पर इस मैग्नेट को हम ले जा रहे हैं तो यहाँ n पोल बन गया। n पोल क्या किया, मैग्नेट को रिपल कर रहा है। अब रिपल कर रहा है, फिर भी हम उसको उधर ले जाना चाहें तो रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क करना होगा। रिपल्सन के अगेंस्ट क्या होगा, कुछ वर्क करना होगा। वो वर्क ही क्या कहलाएगा, वहाँ वो वर्क की वजह से ही इसमें करंट बनी रहेगी। क्या होता है, जब ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल हम इधर ले गए तो यहाँ करंट प्रोड्यूस हुई, यहाँ n पोल बन गया। अब ये n पोल बन गया तो इस n को रिपल कर रहा है, तो रिपल कर रहा है तो n दूर भागेगा। फिर भी हम करंट चाहते हैं यहाँ बनी रहे, तो इसको पास लाने के लिए हमको रिपल्सन के अगेंस्ट में वर्क करना होगा। और रिपल्सन के अगेंस्ट में जो वर्क डन होगा, वो वर्क डन ही क्या होगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी हमको वर्क किस लिए करना पड़ेगा, करंट को बनाए रखने के लिए। करंट को बनाए रखने के लिए यहाँ पर क्या होगा, कुछ वर्क करना होगा। वो वर्क ही उसका क्या चाहे कहलाएगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी टू स्टेब्लिशिंग द करंट सम वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट रिपल्सन, न बोल के इसमें बैक EMF बोलते हैं, है ना। इसमें इंड्यूस्ड करंट के लिए, इंड्यूस्ड करंट को बनाए रखने के लिए सेल्फ इंडक्शन की कंडीशन में, ये पीछे वाले लेक्चर में पढ़ाया गया है। इंड्यूस्ड करंट जो होती है वो सेल्फ इंडक्शन के फेनामेना में भी होती है, म्यूचुअल इंडक्शन के फेनामेना में भी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये पढ़ाया गया है। तो यदि हम इस कॉइल में करंट को बनाए रखना चाहते हैं तो इसके अगेंस्ट में कुछ क्या करना होगा, वर्क। और जिसके अगेंस्ट में वर्क करना होगा, वो वर्क ही उसका क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। यानी रिपल्सन की जगह पर बैक EMF बोल दीजिएगा। ठीक, यानी टू स्टेब्लिश, ESTABLISHING, टू स्टेब्लिशिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन कॉइल, टू स्टेब्लिशिंग द करंट इन कॉइल, some work has to be done against the back
EMF. To establishing the electric current in a coil, some work has to be done against the back EMF, which work is stored in form of magnetic potential energy. ठीक, अब इसके कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? टू कैलकुलेट वर्क we use following formula. To calculate work we use following formula. Rate of work done dW upon dt equal to P. Rate of work done dW upon dt equal to P. Power and P equal to EI. P equal to VI होता है, EMF है, ठीक है। Therefore dW upon dt equal to EI. ये रहा। To calculate work we use following formula. Rate of work done dW upon dt equal to P power and P equal to EI, क्योंकि P equal to VI होता तो ये यहाँ EMF है, तो ये dW upon dt equal to EI हो गया, ठीक है ना। बट बाई फैराडे सेकेंड लॉ इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी एल आई इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, है ना। इन मैग्नीट्यूड भी हमने लिखा है इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। फाई की जगह एल आई होता है, ये पीछे सब पढ़ा जा चुका है। एल कांस्टेंट है बाहर के लिए, तो इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। देयरफॉर इसको यहाँ रखे देते हैं तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इक्वल टू ये ई एल डी आई अपॉन डी टी, और ये आई है ही है, ठीक है ना। ये डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एल आई डी आई। फिर लिखेंगे टू इस्टेब्लिश करंट आई वर्क डन डब्ल्यू ये जीरो से आई। टू इस्टेब्लिश द करंट आई वर्क डन, करंट आई को बनाए रखने के लिए तो इसको जीरो से आई तक इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं। अब जीरो से आई तक इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा देखना, इंटीग्रेशन
ये तो dW हो गया, W, और इसमें L कांस्टेंट है बाहर कर लिए, ये 0 से I DI हुआ, तो इसमें L और ये I²/2, ये लिमिट I और 0, ये x dx इक्वल टू होता है x²/2, ये इंटीग्रेशन है, I DI इक्वल टू, तो यहाँ हो गया L और ये /2 और ये I² माइनस 0² 1/2 LI², ये W, ये आ गया फार्मूला। और ये जो है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हुआ, दिस वर्क डन इज stored in form of magnetic potential energy, that is U इक्वल टू 1/2 LI², ये ठीक है ना। ये है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। लेकिन इस मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला किसी सोलेनॉइड के, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला किसी सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एरिया और लेंथ के टर्म में कैसे लिखेंगे, है ना। यहाँ पर ये जो फार्मूला आया U इक्वल टू 1/2 LI², ठीक है ना, ये है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। अब इसको हम फॉर सोलेनॉइड के लिए इसका यूज करते हैं। देखिए फॉर सोलेनॉइड, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर देते हैं। फॉर सोलेनॉइड L इक्वल टू म्यू नॉट N² LA। फॉर सोलेनॉइड L इक्वल टू म्यू नॉट N² LA एंड B इक्वल टू म्यू नॉट NI, तो I इक्वल टू B/μ0N। इक्वेशन नंबर फोर्थ, इसको इक्वेशन नंबर कर देते हैं थर्ड। हाँ, सोलेनॉइड के लिए L की वैल्यू ये होता है, प्रूव किया जा चुका है पीछे लेक्चर में, आप देख सकते हो। और सोलेनॉइड के लिए एम्पियर सर्किट लॉ से B इक्वल टू ये होता है, ये भी पीछे प्रूव किया जा चुका है, इसका अलग से वीडियो ही बना हुआ है। तो L की वैल्यू ये होगा सोलेनॉइड के लिए, B की वैल्यू ये होगा सोलेनॉइड के लिए, तो L की वैल्यू यहाँ रख देंगे, इससे I की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो और कुछ बन जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड U इक्वल टू 1/2 L की जगह क्या लिख दिया जाए, μ0 N² LA, और I की जगह B/μ0 N का ये स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1/2 μ0 N² LA B² μ0² N², ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, और ये म्यू से ये म्यू भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 B² AL/μ0, ये भी तो हो गया, ठीक है। इसी को फॉर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको एनर्जी डेंसिटी बोल देंगे। तो U इक्वल टू U/V, यानी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, और इसको बोलते हैं एनर्जी
डेंसिटी, क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी। यूनिट वॉल्यूम पर इसको लिखेंगे तो एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू U अपान V होता है, एनर्जी अपान वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आगे लिखेंगे, ये है स्मॉल u, बल्कि इसको स्मॉल यानी U भी लिख देते हैं। यूनिट वॉल्यूम पर ये एनर्जी का हो चाहे एनर्जी डेंसिटी का हो, है ना, एनर्जी डेंसिटी बोलो चाहे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी अपान वॉल्यूम तो UV, तो यानी UV इक्वल टू U और एनर्जी, अभी यानी एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम यानी एरिया इंटू लेंथ, और ये कितना है 1/2B² AL अपान म्यू नॉट, और ये AL से AL कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2B² अपान म्यू नॉट, ये हो गया एनर्जी डेंसिटी। ठीक है ना। और आप ये इट इज जस्ट लाइक U इक्वल टू 1/2 अफलान नॉट E²। इट इज जस्ट लाइक U विच इज एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर। It is just like U equal to 1/2 अफलान नॉट E² विच इज एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर। कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी में ये पढ़ा गया था। ठीक है ना। यानी आप लोगों को ये बता दें, जिस प्रकार से एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में आप पढ़ते थे, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में ये आया है, और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ये आया सोलेनॉइड के लिए। यानी क्या कहा हमने, ये है एनर्जी स्टोर्ड इन, यानी एनर्जी डेंसिटी ऑफ सोलेनॉइड है, ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है ना। या एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बोल दो, चाहे एनर्जी डेंसिटी। तो ये एनर्जी डेंसिटी है मैग्नेटिक वाली, ये एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रिक वाली। दोनों में देखा जा रहा है कि B² इसमें आ रहा है, इसमें E² आ रहा है ना। यानी दोनों की दोनों जो एनर्जी डेंसिटी है वो इंटेंसिटी स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। हेडलाइंस में आपने ये देखा, ये यानी UB इक्वल टू 1/2B² अपान म्यू, यानी दैट इज UB प्रोपोर्शनल B², है ना। और UE इक्वल टू क्या आया 1/2 अफलान नॉट E², दैट इज UE प्रोपोर्शनल E²। ये ठीक है ना। यानी दोनों एनर्जी जो होती हैं इंटेंसिटी स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चाहे वो मैग्नेटिक एनर्जी की बात करें चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, है ना। ये है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, और ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। ये पाया गया है किसमें, कैपेसिटर में, और ये सोलेनॉइड। ठीक है ना। ये कैपेसिटर में प्रूव हुआ था, ये सोलेनॉइड में। ठीक है ना। तो ये यानी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी समझ लिए, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसके लिए आप कैपेसिटर वाले टॉपिक को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। उसका वीडियो बना हुआ सेकेंड चैप्टर में। ठीक है ना। और ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया। इससे क्वेश्चन आप लोगों से ज़रूर पूछा जाता है बड़े कंपटीशन में भी, है ना। अब जैसे इसमें आपसे ये कह दिया जाए कि इसकी यूनिट बताइए क्या होगी, इसकी यूनिट। अब इसकी यूनिट बताना है तो आप जान लो कि ये किसको बताता है, ये बताता है किसको, एनर्जी डेंसिटी को। और एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू होता है एनर्जी अपान वॉल्यूम।
तो एनर्जी यानी जूल पर मीटर क्यूब्ड कह सकते हो, जूल पर मीटर क्यूब्ड। अब ऐसे लगाते रह जाओगे, ठीक है ना। ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर किसको इंडिकेट करता है? एनर्जी डेंसिटी को। तो एनर्जी डेंसिटी को इंडिकेट करता है, तो इसका जूल पर मीटर क्यूब्ड या कुछ और आगे बढ़ा के भी ला सकते हो, है ना। इन दोनों की यूनिट क्या होगी? यूनिट की यदि बात करें तो ये जूल पर मीटर क्यूब्ड, ठीक है ना, जूल पर मीटर क्यूब्ड। या कि और आगे इसको आगे बढ़ाएं तो जूल को लिखा जाएगा kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -3 अपान मीटर क्यूब्ड। तो ये आगे चलकर क्या हो जाएगा? kg मीटर -1 सेकेंड -2, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये भी इसकी यूनिट हो जाएगी। तो यदि आपसे इसकी यूनिट या इसकी यूनिट पूछता है तो क्या कहेंगे? जूल पर मीटर क्यूब्ड, या कि फिर ये जूल के लिए kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 ये मीटर क्यूब्ड एक सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। तो ये है, ये आपको पता होना चाहिए किसको इंडिकेट करता है ना। नीट जेईई में क्वेश्चन जो पूछ दिए जाते हैं ऐसे दे दिया जाता है कि ये इसका डायमेंशन फार्मूला या यूनिट क्या होता है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि ये किसको इंडिकेट करता है, और यदि जिसको इंडिकेट करता है उसका डायमेंशन फार्मूला यूनिट बना दीजिए बस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।